हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स। तो गाइस आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया और अदर कंट्री की जो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन है उनमें क्या डिफरेंस है, और इंडियन कार के अंदर स्टीयरिंग होती है वो राइट हैंड साइड में क्यों आती है, और जो अदर कंट्री की कार्स होती है उनके अंदर लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग व्हील क्यों आती है। एंड अगर आप इंडिया में रहते हैं और आप बाहर से कोई कार इंपोर्ट करता है जिसकी स्टीयरिंग लेफ्ट साइड में है, तो क्या आप इंडिया में चला सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस करने वाले। तो गाइस आपने नोटिस किया होगा जो इंडिया में कार्स होती हैं उनकी स्टीयरिंग राइट हैंड साइड में होती है और वो चलती है लेफ्ट साइड में। और गाइस ऐसे ही दूसरी कंट्री की बात करें तो दूसरी कंट्रीज के अंदर क्या होता है, स्टीयरिंग व्हील होता है वो लेफ्ट साइड में होता है और जो ड्राइविंग करते हैं वो राइट हैंड साइड में करते हैं। तो गाइस जो रोड से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन थे 16वीं और 17वीं शताब्दी तक कोई नियम कानून नहीं था किसी भी देश में कि कौन सी साइड में चलना है कौन सी साइड में नहीं चलना है। तो गाइस जो भी नियम कानून बने अलग अलग कंट्री में अलग अलग समय में वो 18वीं शताब्दी के अंदर बने। और गाइस जो पहले की बात करें जो हैबिट में रही है जो कि अपन लेफ्ट साइड में चलते हैं और किसी कंट्री में राइट हैंड साइड में चलते हैं, तो शुरू से गाइस वो हैबिट में कहीं ना कहीं हैबिट में रहा है। तो गाइस इंडिया में बात करें तो पहले अपन चलते हैं हिस्ट्री के अंदर। तो गाइस जो 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंदर जो योद्धा हुआ करते थे तो वो लेफ्ट साइड में चला करते थे, इस कारण क्योंकि गाइस जो उनकी तलवार होती थी वो लेफ्ट साइड में रखते थे और सीधे हाथ से वो जो तलवार रहती थी उसको चलाते थे। तो गाइस उनके लिए इजी होता था जब सामने से कोई दूसरा योद्धा आ रहा हो और उनको उस योद्धा पे वार करना है तो वो सीधे हाथ से उनको काफी सूटेबल लगता था कि वो सीधे हाथ से उनकी बिल्कुल बॉडी के पास रहते थे दूसरे योद्धा की बॉडी के पास और वो आराम से सीधे हाथ से वार कर सकते थे। तो गाइस ऐसे शुरू से अलग अलग कंट्री में अलग अलग हैबिट बनती है। एंड गाइस वहीं पे बात करें अदर कंट्री की तो अदर कंट्री में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में जो फॉलो किया जाता है वो राइट साइड फॉलो किया जाता है, मतलब राइट हैंड साइड में चलते हैं और लेफ्ट साइड में उनका स्टीयरिंग व्हील होता है। तो उनका भी कहीं ना कहीं गाइस हिस्ट्री से ही उनका हैबिट में रहा है, क्योंकि गाइस जो अमेरिका वगैरह में जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो हॉर्स वैगन टाइप की जो गाड़ियां चलती थी जैसे मतलब घोड़ा गाड़ी जो बोल सकते हैं, जिनके अंदर क्या होता था गाइस काफी बड़ा बड़ा सामान ढोने के लिए यूज ली जाती थी वो। और उसके अंदर गाइस क्या होता था जो एक वैगन होती थी उसको कम से कम 7-8 ऐसे घोड़े वगैरह खींचा करते थे एक वैगन को। लेकिन उस वैगन के अंदर क्या होता था गाइस कोई भी ड्राइवर के बैठने के लिए कोई सूटेबल जगह नहीं होती थी। तो वो क्या ड्राइवर क्या करता था, सबसे जो लास्ट में लेफ्ट साइड में जो घोड़ा रहता था उसके पास बैठता था और सीधे हाथ से जो चाबुक रहती थी उनसे और घोड़ों को कंट्रोल करता था। और वो जब लेफ्ट साइड के घोड़े पे बैठता था सबसे पीछे, तो उससे होता क्या था गाइस पहले जब स्टार्ट हुआ तो जब वो लेफ्ट साइड में चलना स्टार्ट हुआ तो अदर जो वैगन आ रहा है पीछे से उसका कोई ध्यान देनी, बाद में जाके राइट हैंड साइड में चलने लगी और जो उनका जो कंट्रोल करने वाला ड्राइवर है वो लेफ्ट साइड में सबसे पीछे घोड़े पे बैठा करता था ताकि वो लेफ्ट साइड से पास होने वाला दूसरा वैगन गाड़ी पे नजर रख पाए। तो ऐसे गाइस हैबिट के अंदर आ गया। उसके बाद गाइस 18वीं शताब्दी आते आते अलग अलग समय में हर कंट्री में अलग अलग नियम बन गए। इंडिया में लेफ्ट साइड का बन गया और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इनमें राइट हैंड साइड का बन गया। तो गाइस ये मैप देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर के अंदर जो देश है उनके अंदर लेफ्ट साइड रूल फॉलो किया जाता है, मतलब लेफ्ट साइड के अंदर कारें चलती है और राइट हैंड साइड में उनका स्टीयरिंग होता है, जिनके अंदर इंडिया वगैरह ये सब आता है। एंड गाइस जो ग्रीन कलर में जो कंट्रीज है उनके अंदर राइट हैंड रूल फॉलो किया जाता है, मतलब उनकी स्टीयरिंग व्हील जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है और उनकी जो साइड होती है चलने की वो राइट हैंड साइड में होती है। में भी ऐसे राइट हैंड रूल फॉलो किया गया था, लेकिन बाद में 18वीं शताब्दी में आते आते पूरा हर जगह हर किसी का अलग अलग टाइम में रूल फिक्स हो गया। इंडिया में लेफ्ट साइड का हो गया, अदर कंट्री में राइट हैंड साइड का हो गया। तो गाइस अब बात आती है कि अगर आप इंडिया के अंदर रहते हैं या फिर आप बाहर से दूसरी कंट्री से इंडिया के अंदर आते हैं और इंडिया के अंदर रहते हैं तो आप लेफ्ट साइड जो कार होती है अदर कंट्री की वो चला सकते हैं या नहीं चला सकते। तो गाइस इसका सीधा सा आंसर है कि अगर आप अदर कंट्री से आते हैं और आप अदर कंट्री कार अपने इंडिया के अंदर ड्राइविंग करना चाहते हैं तो गाइस आपको आरटीओ अलाउ नहीं करेगा
कोई भी अलाउ नहीं करेगा। सिर्फ जो अलाउ करता है सिर्फ जो इंडियन आर्मी है, उनके जो कई ट्रक्स हैं जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं, तो उनकी स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट साइड में होती है। तो सिर्फ इंडियन आर्मी को और जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी होती है जो टेस्टिंग करती रहती है कार्स वगैरह की और मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो गाइस उनको अलाउ होता है सिर्फ। लेकिन जो नॉर्मल पब्लिक है उनको अलाउ नहीं होता। ये सिर्फ अपने अपने देशों के लिए अलाउ होती है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो गाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।